नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, लेखपाल और ऑल वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1। प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन सा है? ए. पुराण, बी. वेद, सी. रामायण, डी. महाभारत। सही उत्तर है बी. वेद। वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनसे आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रश्न 2। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए. संस्कृत, बी. ब्राह्मी, सी. फारसी, डी. खरोष्ठी। सही उत्तर है बी. ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि भी मिलती है। प्रश्न 3। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए. पुरालेख शास्त्र, बी. मानव शास्त्र, सी. मुद्रा शास्त्र, डी. भूगोल। सही उत्तर है सी. मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन से व्यापार, अर्थव्यवस्था और शासकों की जानकारी मिलती है। प्रश्न 4। विदेशी यात्रियों में से किसने भारत का वर्णन किया है? ए. फाहियान, बी. टॉलेमी, सी. ह्वेनसांग, डी. मेगस्थनीज। सही उत्तर है डी. मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। प्रश्न 5। खुदाई से प्राप्त मूर्तियां, औजार आदि किस स्रोत में आते हैं? ए. साहित्यिक स्रोत, बी. मौखिक स्रोत, सी. विदेशी स्रोत, डी. पुरातात्विक स्रोत। सही उत्तर है डी. पुरातात्विक स्रोत। उत्खनन से प्राप्त भौतिक अवशेषों को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। प्रश्न 6। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी, बी. आर.डी. बनर्जी, सी. जॉन मार्शल, डी. कनिंघम। सही उत्तर है ए. दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। प्रश्न 7। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ए. जॉन मार्शल, बी. आर.डी. बनर्जी, सी. दयाराम साहनी, डी. मेगस्थनीज। सही उत्तर है बी. आर.डी. बनर्जी। 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। प्रश्न 8। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सिंधु, डी. सरस्वती। सही उत्तर है सी. सिंधु। अधिकांश हड़प्पा स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं। प्रश्न 9। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ए. सिंधु, बी. सतलुज, सी. रावी, डी. घग्गर। सही उत्तर है डी. घग्गर। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे प्रमुख स्थल है। प्रश्न 10। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए. विष्णु, बी. मातृदेवी, सी. इंद्र, डी. ब्रह्मा। सही उत्तर है बी. मातृदेवी। मातृदेवी को उर्वरता और समृद्धि की देवी माना जाता था। प्रश्न 11। पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? ए. शिव, बी. विष्णु, सी. सूर्य, डी. अग्नि। सही उत्तर है ए. शिव। पशुपति मुद्रा में दर्शाया गया देवता शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। प्रश्न 12। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती लड़की किस धातु की बनी है? ए. तांबा, बी. सोना, सी. कांसा, डी. लोहा। सही उत्तर है सी. कांसा। ये मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की उन्नत कांस्य कला को दर्शाती है। प्रश्न 13। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? ए. मिट्टी, बी. चूना पत्थर, सी. कांसा, डी. तांबा। सही उत्तर है बी. चूना पत्थर। इसे पुजारी राजा की मूर्ति भी कहा जाता है। प्रश्न 14। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. धौलावीरा, डी. लोथल। सही उत्तर है सी. धौलावीरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलावीरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। प्रश्न 15। लोथल किस राज्य में स्थित है? ए.
राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गुजरात। सही उत्तर है डी गुजरात। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। प्रश्न 16। चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी घग्गर, डी रावी। सही उत्तर है ए सिंधु। चन्हूदड़ो एक औद्योगिक स्थल माना जाता है। प्रश्न 17। चन्हूदड़ो से किस वस्तु के निर्माण के प्रमाण मिले हैं? ए लोहे के औजार, बी मनके, सी कपास के वस्त्र, डी मिट्टी के बर्तन। सही उत्तर है बी मनके। यह स्थल मन का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 18। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी पंजाब। सही उत्तर है सी गुजरात। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित प्रमुख स्थल है। प्रश्न 19। धौलावीरा से किस विशेष संरचना की खोज हुई है? ए पशुपति मुद्रा, बी विशाल जल संरचना, सी तांबे की मूर्ति, डी अग्निकुंड। सही उत्तर है बी विशाल जल संरचना। यहां जल संरक्षण की उन्नत व्यवस्था देखने को मिलती है। प्रश्न 20। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। सही उत्तर है डी हरियाणा। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। प्रश्न 21। राखीगढ़ी से प्राप्त साक्ष्य क्या दर्शाते हैं? ए सबसे छोटा स्थल, बी सबसे नया स्थल, सी सबसे बड़ा स्थल, डी समुद्री बंदरगाह। सही उत्तर है सी सबसे बड़ा स्थल। उत्खनन से इसके विशाल क्षेत्रफल की पुष्टि हुई है। प्रश्न 22। सिंधु घाटी की मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ की बनी थीं? ए तांबा, बी कांसा, सी स्टिएटाइट, डी मिट्टी। सही उत्तर है सी स्टिएटाइट। इसे पकाकर कठोर बनाया जाता था। प्रश्न 23। मोहरों पर सामान्यतः क्या अंकित होता था? ए राजा की तस्वीर, बी पशु व लिपि, सी देवी देवता, डी युद्ध दृश्य। सही उत्तर है बी पशु व लिपि। इनका उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। प्रश्न 24। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? ए गेहूं और जौ, बी चावल और गन्ना, सी मक्का और ज्वार, डी बाजरा और रागी। सही उत्तर है ए गेहूं और जौ। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। प्रश्न 25। सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? ए मिस्र सभ्यता, बी मेसोपोटामिया, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी चीनी सभ्यता। सही उत्तर है सी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 26। वैदिक काल का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? ए पुराण, बी उपनिषद, सी वेद, डी स्मृति। सही उत्तर है सी वेद। वैदिक काल की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी वेदों से ही मिलती है। प्रश्न 27। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक किस देवता की पूजा होती थी? ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र, डी सोम। सही उत्तर है सी इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित हैं, जिन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना गया। प्रश्न 28। वैदिक काल में समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में विभाजित था। प्रश्न 29। उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व किस देवता को मिला? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी प्रजापति। सही उत्तर है डी प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में सृष्टि के रचयिता के रूप में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। प्रश्न 30। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थीं? ए धार्मिक संस्थाएं, बी आर्थिक संस्थाएं, सी सामाजिक संस्थाएं, डी राजनीतिक संस्थाएं। सही उत्तर है डी राजनीतिक संस्थाएं। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली प्राचीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। प्रश्न 31। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी, डी नेमिनाथ।
सही उत्तर है सी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार किया। प्रश्न 32। जैन धर्म में त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? ए, 3 देवता, बी, 3 वेद, सी, 3 गुण, डी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सही उत्तर है डी। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए इन तीनों का पालन अनिवार्य माना गया है। प्रश्न 33। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? ए, सत्य बोलना, बी, चोरी न करना, सी, किसी भी जीव को कष्ट न देना, डी, ब्रह्मचर्य का पालन। सही उत्तर है सी। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे महान व्रत माना गया है। प्रश्न 34। जैन धर्म के अनुसार आत्मा किससे मुक्त होना चाहती है? ए, शरीर से, बी, संसार से, सी, कर्म बंधन से, डी, ज्ञान से। सही उत्तर है सी। कर्मों के बंधन से मुक्त होकर आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। प्रश्न 35। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? ए, शैव और वैष्णव, बी, हीनयान और महायान, सी, श्वेतांबर और दिगंबर, डी, आजीवक और चारवाक। सही उत्तर है सी। दोनों संप्रदाय वस्त्र और आचार संबंधी परंपराओं में भिन्न हैं। प्रश्न 36। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया था? ए, चंदेल, बी, पाल, सी, प्रतिहार, डी, सोलंकी। सही उत्तर है ए। चंदेल शासकों के संरक्षण में खजुराहो मंदिरों का निर्माण हुआ। प्रश्न 37। खजुराहो के मंदिर किस स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं? ए, द्रविड़, बी, गांधार, सी, वेसर, डी, नागर। सही उत्तर है डी। नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर स्थापत्य शैली है। प्रश्न 38। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, राजस्थान, डी, महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 39। खजुराहो के मंदिर किस शताब्दी के बीच बनाए गए थे? ए, 7वीं 8वीं, बी, 12वीं 13वीं, सी, 10वीं 11वीं, डी, 14वीं 15वीं। सही उत्तर है सी। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल काल में हुआ था। प्रश्न 40। खजुराहो के मंदिर विशेष रूप से किस कारण प्रसिद्ध हैं? ए, गुफाएं, बी, युद्ध चित्र, सी, स्तंभकला, डी, मूर्तिकला, कामुक मूर्तियां। सही उत्तर है डी। इन मंदिरों की सूक्ष्म और कलात्मक मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 41। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए, लुम्बिनी, बी, कपिलवस्तु, सी, कुशीनगर, डी, सारनाथ। सही उत्तर है ए। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न 42। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ए, यशोधरा, बी, प्रजापति गौतमी, सी, महामाया, डी, अम्बपाली। सही उत्तर है सी। महामाया शाक्य वंश की रानी थीं। प्रश्न 43। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? ए, शुद्धोधन, बी, बिंबिसार, सी, अजातशत्रु, डी, अशोक। सही उत्तर है ए। शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। प्रश्न 44। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए, सारनाथ, बी, बोधगया, सी, कुशीनगर, डी, राजगृह। सही उत्तर है बी। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न 45। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? ए, बोधगया, बी, राजगृह, सी, कुशीनगर, डी, सारनाथ। सही उत्तर है डी। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न 46। बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में है? ए, संस्कृत, बी, प्राकृत, सी, पाली, डी, अपभ्रंश। सही उत्तर है सी। त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा में रचित हैं। प्रश्न 47। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? ए, आत्मा, बी, कर्म, सी, यज्ञ, डी, दुख और उसके निवारण से। सही उत्तर है डी। 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की मूल शिक्षा है। प्रश्न 48। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक कौन सा है? ए, त्रिशूल, बी, धर्मचक्र, सी, कमल, डी, दीपक। सही उत्तर है बी। धर्मचक्र बुद्ध के उपदेशों का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 49। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? ए, राजगृह, बी, श्रावस्ती, सी, कुशीनगर, डी, वैशाली। सही उत्तर है सी।
कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। प्रश्न 50। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. दशरथ। सही उत्तर है सी। अशोक ने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार भारत और विदेशों में कराया। आज के क्लास में हमने इतिहास के 50 मजेदार सवाल हल किए। अगर आपको मजा आया और क्लास पसंद आई तो लाइक, कमेंट